तकरीबन हर कोई जानता है कि डॉग्स ह्यूमंस के बड़े ही करीब होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल क्यूट के साथ साथ अपनी फ्रेंडशिप को अपनी ऑनर की कमांड को फॉलो करके खूब समझाते हैं, चाहे हालात खुशगवार हो या जंग की सूरत हाल क्यों ना हो। इस वीडियो में भी आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेन डॉग्स की काबिलियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनकी काबिलियत से आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इनके ऑनर ने कितनी मेहनत से इनको ट्रेन किया हुआ है। नंबर 7, वर्ल्ड बेस्ट ट्रेन डॉग। लोग अपने अपने डॉग्स को बहुत ही अच्छी तरह और मुख्तलिफ डिसिप्लिन से ट्रेन करते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको क्राफ्ट शॉट देखना चाहिए। ये वीडियो एक क्राफ्ट शॉट से ली गई है जिसपे खातून अपने डॉग्स के साथ परफॉर्म कर रही है। ये डॉग्स बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है जिस तरह इसकी ऑनर कर रही है या ये उसे कमांड दे रही है। आप डॉग्स की मूवमेंट को देखकर इसकी स्किल्स का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इसकी स्किल्स इतनी नहीं है। ये खातून नॉर्मल पीपल स्टंट जो आम लाइफ में लगाते हैं वो नहीं, बल्कि एक मिलिट्री सोल्जर स्टंट लगा रही है। ये डॉग ना सिर्फ उसकी तरह देखकर वैसे ही कर रहा है, बिल्कुल उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प के तौर पर भी परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये बेहोश होने की एक्टिंग करती है तो ये डॉग इसे हालत में देखकर CPR देने की कोशिश करता है, यानी अपनी टांगों की इसकी चेस्ट पर मारता है ताकि हार्ट बीट दोबारा से चल पड़े। इस खातून के हर काम की शुरू करने से लेकर ख़त्म होने तक इस डॉग और इस खातून का कनेक्शन कितना ज़्यादा है देखकर अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 6, डॉग बाइटिंग। पुलिस की ट्रेनिंग में काफ़ी मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग होती है, लेकिन डॉग्स बाइटिंग यानी डॉग ने जिस पुलिस सोल्जर को काटना होता है उसकी जॉब बड़ी मुश्किल होती है और शायद इसी वजह से काफ़ी पुलिसमैन इस तरह की ट्रेनिंग करने से भागते हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी मजबूत और मोटा स्पेशल यूनिफॉर्म भी पहनाया जाता है। ऐसे ये पुलिस ऑफिसर अपने डॉग्स को रुकने का कहता है और ये डॉग फौरन ही रोक कर नेक्स्ट कमांड के इंतजार में बैठ जाता है और ये पुलिस ऑफिसर उस शख्स को पुलिस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चेकिंग कर रहा होता है कि वो शख्स पुलिस ऑफिसर को उठाकर साइड पर दे मारता है। इसी हालत को देखकर फौरन ये डॉग बगैर कमांड रिसीव किए उस शख्स पर हमला कर देता है और बड़े ही जोर से उसकी बाजू पर बाइट करता है। इवन जब तक डॉग को कमांड नहीं दी जाती ये डॉग उस पर हमला किया ही रखता है। नंबर 5, 200 डॉग्स 1 ट्रेनर। एक आदमी एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितने डॉग्स को ट्रेन कर लेगा? 2, 4, 10, 20 या 30, पर फिर भी इतने डॉग्स को ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर जो भी हो हैं तो हैवान ही, लेकिन मिली इस खातून से जिसने एक ही वक्त में 200 डॉग्स को ट्रेन किया है। इसने डॉग्स को जस्ट रुकने या खाने पीने की कमांड नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें एक डिसिप्लिन से खड़े होने, चलने, रुकने, गुस्सा बर्दाश्त करने यानी उनका टेम्पर लेवल को भी कंट्रोल करना सिखाया है। जैसे ये डॉग्स हंगरी होते हैं तो ये इन्हें उनके केज से बाहर निकाल कर उन्हें वेट करने का कहती है और ये सुकून से खड़े रहते हैं। उसके बाद जब इनके लिए गोश्त लाकर उसको एक तरतीब से इनके सामने ही रखा जाता है, ये फिर भी इसी इंतजार में रहते हैं कि जब कमांड मिलेगी खाएंगे। इवन 200 डॉग्स में एक भी डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश भी नहीं करता। तो जैसे ये उन्हें खाने का कहती है तो फिर ये हंगरी होने की वजह से खाने पर टूट पड़ते हैं। इनसे भी बेहतरीन वेल ट्रेन आर्मी डॉग जो बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, उनकी काबिलियत के बारे में देखें जानें। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 4, वॉकिंग विदाउट लीश। अमूमन डॉग को जो लोग भी एज ए पेट के तौर पर पालते हैं वो बहुत अच्छी तरह ट्रेन तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भी इनको बाहर लेकर जाते हैं तो एक रस्सी उसके गले में ज़रूर डालते हैं ताकि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये भाई साहब ने अपने डॉग्स को इतना वेल ट्रेन किया हो कि ये जिधर भी जाता है ये डॉग्स बगैर रस्सी की सिर्फ चलते नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में चलते रहते हैं। अगर इस बात ने आपको हैरान नहीं किया तो शायद ये आपको हैरान कर दे। ये जब उन्हें रुकने का कहता है तो ये सारी डॉग्स उसी जगह पर ही रुक जाते हैं और ज़रा बराबर भी आगे पीछे नहीं होते। जैसे ही इनका ओनर वापस आकर इन्हें चलने का कहता है तो ये फ़ौरन ही एक कतार बनाकर उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। इसके डॉग्स को इतना डिसिप्लिन देखकर राहगीर भी लोग इसकी तस्वीर बनाने पर मजबूर हो जाते हैं।
रियलिटी में एक डॉग को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसने इतने डॉग को एक साथ बड़े ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेन किया हुआ है जो बड़ा मायने रखता है। नंबर 3, वेट फॉर ट्रीट। जिस तरह 200 डॉग्स को एक खतून ने ट्रेन किया हुआ है, कुछ इसी अंदाज में इस खतून ने भी 5 डॉग्स को बड़े ग्रेट मैनर और मुश्किल से ट्रेन किया हुआ है। जब ये डॉग्स पूरी तरह हंगरी हो जाते हैं तो इन 5 डॉग्स को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर देती है और फिर उसी टेबल पर बिल्कुल इनके मुंह के करीब इनका खाना भी रख देती है, पर ये उसे खाने की कोशिश भी नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 1 बाय 1 इनको खिलाना शुरू कर देती है, तो साथ मौजूद डॉग भूख से मजबूर होकर भी इस हालत में भी डिसिप्लिन को खराब नहीं करता। बिलीव मी, जब ह्यूमंस खाने की टेबल पर बैठते हैं वो भी भूख की वजह से मैनर की परवाह नहीं करते, पर इन डॉग्स को सख्त भूख में इस तरह ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है। नंबर 2, स्पेशल फोर्स डॉग। ज्यादातर लोग प्लेन से पैराशूट की मदद से छलांग लगाते हुए घबराते हैं, इवन एक साथ लगाने से भी डरते हैं, पर फ्रेंच स्पेशल फोर्स के लिए जरूरी है कि वो किसी भी हालत में किसी भी ऑपरेशन के दौरान इन स्पेशल डॉग्स को अपने साथ रखना जरूरी होता है। इसलिए डॉग समेत ही प्लेन से छलांग भी लगाते हैं। लैंडिंग करने के बाद इन डॉग्स को खास मिशन के लिए भेजा जाता है। इससे पहले ये डॉग्स को तमाम जरूरी इक्विपमेंट भी पहना देते हैं, जैसे कैमरा, ग्लासेस वगैरह, और फिर उसे कमांड देकर थ्रेट वाले एरिया में भेजते हैं और साथ साथ अंदर की जो भी हालात होते हैं उन्हें बैर से देखते रहते हैं। वैसे तो कई मिलिट्रीज वाले इन डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हर मिलिट्री वाले अपने डॉग्स के साथ प्लेन से भी छलांग लगाते होंगे। नंबर 1, डॉग डेमोन्स्ट्रेशन। जितने भी ट्रेन डॉग्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेल ट्रेन्ड आर्मी डॉग्स ही होते हैं। ये डॉग्स को एक ही कमांड देकर एक्शन परफॉर्म करने का कहते हैं और ये फौरन ही फॉलो करने लग जाते हैं। इनके काम करने की स्पीड को खूब जाना जा सकता है। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये सोल्जर गन को पॉइंट किया जा रहा है कि बाइक पर 2 सोल्जर एक बैग को गिराते हैं, तो ये डॉग फौरन ही बैग को चेक कर लेता है। जैसे ये सोल्जर स्लो चलता है तो साथ में ये भी स्लोली चलता रहता है, और जब तक वो डॉग को आगे बढ़ने का इशारा नहीं देता ये डॉग उस टाइम तक इंतजार करता रहता है। अगर ये सोल्जर अपना रुख बदलता है तो फौरन ये डॉग भी अपना रुख बदल लेता है। डॉग और इस सोल्जर की पार्टनरशिप को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये 2 क्रिएचर हूं, पर इनका माइंड एक ही है। आखिर में ये डॉग इस बाइक पर खुद सवार होकर इनके साथ चला जाता है। इस तरह इस डॉग को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी चाहिए होती है, तब जाकर ये एक जर्मन डॉग इतनी परफेक्ट अंदाज में डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। आज की दिखाई जाने वाली वीडियो में सबसे वेल ट्रेन डॉग्स के बारे में बस इतना ही। आपको कौन से वाला डॉग सबसे ज्यादा लॉयल और वेल ट्रेन लगा और उसके बारे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।